9 जून 2025 महानायक बिरसा मुंडा जी की पुण्यतिथि पर कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में मसाल सोशल वेलफेयर सोसाइटी द्वारा आयोजित जोहार चलो आदिवासी घर एक विशेष कार्यक्रम किया गया। इस कार्यक्रम की विशेषता यह रही कि इसमें असम, मेघालय, छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश एवं अन्य विभिन्न प्रदेशों के आदिवासी प्रतिनिधियों ने भाग लिया और अपनी क्षेत्रीय, भौगोलिक, सामाजिक एवं अन्य बुनियादी समस्याओं को सार्वजनिक पटल पर उजागर किया, जिसमें मूल रूप से शिक्षा, स्वास्थ्य और यातायात के संसाधन एवं अन्य सरकारी योजनाओं द्वारा स्थानीय रोजगार को और अधिक बेहतर बनाने पर बल दिया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री श्री जुएल ओराम ने महानायक बिरसा मुंडा जी की विशेष कार्य प्रणाली एवं उपलब्धियां व आदिवासियों के इतिहास और योगदान पर प्रकाश डालते हुए उपरोक्त वर्तमान समस्याओं को संज्ञान में लेकर उचित निराकरण करने का आश्वासन दिया एवं समय समय पर भारत सरकार द्वारा जनजातीय कार्यक्रम मंत्रालय के माध्यम से चलाई जा रही विभिन्न प्रोत्साहनकारी, रोजगार परक व अन्य विकास रूपी योजनाओं के संबंध में भी अवगत कराया। देखिए, आदिवासी बिरसा मुंडा जी जो हमारे भगवान भी कहे जाते हैं और मैं पुण्यतिथि के दिन आज आमंत्रित हुआ था। बिरसा मुंडा जी झारखंड से आते हैं और मैं भी झारखंड से आता हूँ और जो यातनाएं इन्होंने सहा है और अंग्रेजों से जो उन्होंने लड़ाई लड़ी, तो सीधा सीधा इस समाज को एक मैसेज दे दिया कि अब झुकना नहीं है। और आप देख सकते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष आज एक नया विंग बना, एसटी मोर्चा, एक ट्राइबल की मंत्री हैं केंद्र में, खुद राष्ट्रपति महोदय माननीय द्रौपदी मुर्मू जी भी हैं, इसी समाज से आती हैं। तो ट्राइबल को उचित सम्मान मिले, उचित मान और सम्मान दिया जाए, तो आज की पुण्यतिथि में यही मेन चर्चा थी और इसी के लिए हम सब बढ़ करके आज इस आहुति में हमने भी यज्ञ करके माननीय बिरसा मुंडा जी, भगवान बिरसा मुंडा जी को नमन किया, पुष्पांजलि किया और हम सब आदिवासी भाइयों के साथ एक सुंदर सा आयोजन आज कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में रखा गया, जहां आप सब हमें देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। सर, अगर आप शिक्षा और चिकित्सा की बात करते हैं, यातायात के संसाधन की बात करते हैं, तो इसमें किस तरीके से प्रगति हो रही है? देखिए, आदिवासी वर्ग, मैंने बताया आज आदिवासी वर्ग हर जगह है। आपने देखा होगा एम्स में डॉक्टर भी थे, जामिया जैसे संस्था में आज आदिवासी वर्ग की प्रोफेसर महिला भी हैं, आईएएस भी हैं, आईपीएस भी हैं। तो ये समाज आज जो जंगल से लेकर के मंत्रालय और राष्ट्रपति और आईएएस ब्यूरोक्रेसी हर जगह इस समाज को एक उच्च दर्जा दिया जा रहा है, तो निश्चित ही इस समाज की वृद्धि हो रही है। आवश्यकता है जागरण का, जो जागरण हम लोग कर रहे हैं, जंगल जंगल जा रहे हैं, लेकिन कुछ लोग जो इसका फायदा उठा रहे हैं, इन भोले भाले समाज का शोषण कर रहे हैं, उस समाज से बस हम लोगों को ऐसे भोले भाले समाज को जागृति, जन जागृति अभियान के थ्रू चलाना है कि क्रिश्चियनिटी और इस तरह पे जो एक अंकुश लग सके, उसका हम सबको सामूहिक प्रयास मिलजुल के करना चाहिए। क्या सरकार से भी कोई मांगे हैं, कोई डिमांड है? देखिए, मांगे कुछ आदिवासी भाई ने अभी रखा था कि जो लोग दिल्ली में रह रहे हैं उनको शायद इस समाज के द्वारा मान्यता नहीं मिली है दिल्ली में, तो इसके प्रयास, ये माननीय केंद्रीय मंत्री जी का विषय था और केंद्रीय मंत्री जी ने इसको सुना। हम सब उसमें सहयोग देंगे कि अगर इस समाज को किसी कारणवश अगर हटाया गया है तो क्यों हटाया गया है, इसकी पूरा चिंता करें, क्योंकि भारी संख्या में अकॉर्डिंग टू भूरिया कमीशन रिपोर्ट लगभग 35 लाख आबादी दिल्ली में रहती है। तो निश्चित तौर पे अगर इतनी बड़ी संख्या दिल्ली में रहती है तो उस पर काम करने की आवश्यकता है। मैं कोशिश करूंगा माननीय केंद्रीय मंत्री, माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी तक ये बात पहुंचाऊं और इस समाज को दिल्ली में भी एक उचित दर्जा मिले। धन्यवाद सर। सर, अगर हम जाति जनगणना की बात करते हैं तो सरकार अगले साल से जाति जनगणना शुरू करने वाले हैं, उस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, जाति जनगणना में हमने एक आज पैम्पलेट निकाला था, चलो आदिवासी घर, तो हमने भी कोशिश, एक प्रयास किया है कि ज्यादा से ज्यादा
जो जनजातीय समाज यहाँ पे रहता है, यहाँ ही नहीं पूरे देश में हम इस समाज के घर घर तक जाएं, पूरे लोग एक कमेटी बना करके हम लोग सब एक दूसरे के सहयोग से ज्यादा जनजातीय भाई के बीच में जाएं और एक जो जनगणना का एक विषय आ रहा है उसको प्राथमिकता मिले और जो एक उचित संख्या है वो निकाल करके हम सरकार तक पहुंचाएं। तो ये प्रयास हम लोग कर रहे हैं।